जय हिंद डियर स्टूडेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में न्यूमेरिकल है व्हेन एन आइडियल डायटोमिक गैस। बेटे एक तो आइडियल गैस है और डायटोमिक है। डायटोमिक का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5 है। कह रहा है कि हीटेड एट द कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। जो जो यहाँ पर कह रहा है उसको हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं। कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी। कह रहा है हीट एनर्जी को वो कौन सा फ्रैक्शन दें कांस्टेंट प्रेशर पर किसी एक डायटोमिक गैस को, जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाए, विच द इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, और उसकी उस अमाउंट ऑफ हीट को लेकर उस गैस की क्या हो जाए, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाए। तो अगर आप उस फ्रैक्शन की हीट को आप इतना लिखें एन और सी पी और डेल्टा टी। बेटे यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए मैंने ये हीट का वो अमाउंट मुझे देना है उस आइडियल गैस को जिसके इंटरनल एनर्जी मुझे इंक्रीज करनी है। और इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो एन और सी वी और डेल्टा टी होगा। दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो तो डेल यू अपान कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और एन सी वी डेल्टा टी अपान एन और सी पी डेल्टा टी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डेल यू अपान क्यू और इक्वल टू सी वी अपान सी पी हो जाएगा। बेटे जो सी वी होता है वो होता है एफ बाई टू और आर होता है, और सी पी जो होता है वो एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर होता है। और यहां से डेल यू अपान डेल क्यू इक्वल टू चलेगा, और डेल यू अपान डेल ये क्यू अपान डेल यू अपान क्यू इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और f की वैल्यू 5 है बाई 2, और f की वैल्यू 5 बाई 2 प्लस 1 रखेंगे। ये सॉल्व होगा तो 5 बाई 2 अपान कितना आ जाएगा, 7 बाई 2 आ जाएगा ये सॉल्व होगा तो। और डेल यू अपान क्यू हो जाएगा, और फिर बेटे डेल यू अपान क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बाई 7 आ जाएगा। हम चाहे तो इसको एक चीज और लिख सकते हैं, इस वाली क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लियर करें तो हम जानते हैं कि Cp अपान सी वी इक्वल टू गामा होता है। तो Cv अपान सी पी इज इक्वल टू 1 अपान गामा, और गामा की जो वैल्यू है वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो Cp अपान सी वी से कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो गामा है ये दो मोलर स्पेसिफिक हीट के रेशियो का एक कांस्टेंट है। Cp जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर है, Cb जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम है, और इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट होता है जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही गामा यहाँ पर मैंने लिख रखा है, Cp अपान सी वी इक्वल टू इतना होता है। और चाहे तो हम गामा की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देते तो भी वही आ जाता। तो आपने यहाँ पर देखा कि डेल यू अपान क्यू की जो वैल्यू है वो इतना आ जाएगा, या फिर आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल यू इज इक्वल टू 5 बाई 7 और इंटू क्यू। तो देखो जो क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे क्या मिलेगा। तो कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी डायटोमिक गैस को हमें हीट करना है, उस हीट का कितना फ्रैक्शन हम सप्लाई कर दें कि उसकी एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी उस गैस की इंक्रीज हो जाए। तो उस हीट एनर्जी का 5 बाई 7 फ्रैक्शन हमें क्या करना होगा, सप्लाई करना होगा। इसलिए जो हमारा आंसर है वो आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।